हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आई थिंक एक्टिव टू पैसिव आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। इन आवर लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव सीन, पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब हम लोग समझे थे, लेट, मेक, गेट, हेल्प, हैव, ये सब एज ए पॉजिटिव वर्ब कैसे हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस में, इसे हम लोग समझे थे। और इसके बीच में हमने ब्रेक ले लिया था एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए। एज बिकॉज पॉजिटिव वर्ब को वर्ब में पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको समझने के लिए पहले पॉजिटिव वर्ब को समझना जरूरी था, सेंटेंस में से हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। आज हम समझेंगे कि पॉजिटिव वर्ब जो आपके लेट हैं, गेट हैं, हैव है, हेल्प, इन सबको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं लेट। एक एक करके हम समझेंगे, एक साथ सबको नहीं समझना है। पहले आज हम समझते हैं लेट। पॉजिटिव वर्ब लेट को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। एक्टिव टू पैसिव चेंज करते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है, व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक, समझना है। लेट की मीनिंग क्या होती है। लेट हम जानते हैं अक्सर जो है परमिशन देने के लिए या परमिशन अनुमति देने के लिए हम लोग जो है लेट वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं इन द सेंटेंस। अब समझेंगे इसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए वो कौन से रूल्स है जिसे कि हमें फॉलो करना है। थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स जो आपका जो एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा अलग हटके है। अलग हटके इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लेट वर्ड यूज किया जाता है। एक्टिव वॉइस में आपका जो लेट वर्ड यूज हुआ है, पैसिव वॉइस में जो लेट वर्ड ये होता है ये एज ए मेन वर्ब वर्क करता है। अब आप यहाँ कहेंगे यहाँ भी आपका गो आपका मेन वर्ब है, यहाँ पे गो मेन वर्ब, लेकिन जब पैसिव वॉइस चेंज करते समय ये गो आपका एज ए मेन वर्ब यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये आपका ये एज ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में काम करेगा। आपका ये गो वर्ड आप देख रहे हैं एज ए वर्ब आपको दिखाई पड़ रहा है, मेन वर्ब। जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ये आपका एज ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। और ये जो आप लेट आप देख रहे हैं, लेट जो आपका कैजेटिव वर्ब के रूप में आया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यही आपका एज ए मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। दैट मीन्स व्हाट द रूल्स, जो भी रूल्स आपके होते हैं कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ भी हम इसको थर्ड फॉर्म ही इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पैसे आज जो लेट वर्ड हम लोग सीख रहे हैं, तो इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हर जगह हमें लेट का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है पैसिव वॉइस में, इस चीज का ध्यान देना। कहीं कहीं ऐसे कुछ आपको ऐसा कुछ मिलेगा जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, बाकी बाकी हर जगह आपको यही फॉर्म होगा। जहाँ कहीं भी ऐसी कोई चेंजिंग अगर होती है कि रूल्स में कुछ चेंजिंग हो रही, वह हम आपको बता देंगे। आइए समझते हैं फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू, ही लेट्स मी गो होम। ही लेट्स मी गो होम, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, किस टाइप का सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का यानी कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ही लेट्स मी गो होम, वह मुझे घर जाने देता है, वह मुझे घर जाने की अनुमति देता है। क्लियर। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है आपका, मी है, तो मी को हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, मी के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग आई यूज कर देंगे। अब आई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जब आपका सिंपल पास्ट में सिंपल प्रेजेंट में आपका एक्टिव वॉइस होता है, तब इसको जब पैसिव बनाते हैं तो हम लोग आई के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एम, इज, एम, आर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एम, आई एम हमने यूज कर दिया। और आपको बताए थे कि यहाँ पे जो लेट आपका पॉजिटिव वर्ब है, यहाँ पैसिव वर्ब चेंज करते समय ये आपका मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे पैसिव वर्ब में चेंज करते समय इसका हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। आई एम, लेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेट के तीनों ही फॉर्म आपके लेट ही होते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें भी आप लेट ही लिखा हुआ है। तो लेट का जो थर्ड फॉर्म क्या होगा, लेट ही है। आई एम लेट गो होम, आई एम लेट गो होम बाई, किसके द्वारा, बाई हिम। ही यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है, जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ही आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। आई एम लेट गो होम बाई हिम, क्या सेंस निकल के आ रहा है, मुझे उसके द्वारा घर जाने दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक, वह मुझे किताब नहीं पढ़ने देती है, वह मुझे किताब नहीं पढ़ने देती थी। सॉरी, ये आपका डिड आपका पास्ट इंडिफिनिट के सेंस में है, सिंपल पास्ट है। शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक, वह मुझे किताब नहीं पढ़ने दी थी या नहीं देती थी। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं वही यूज करेंगे। आई आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है, तो आई हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में, मी का आपका आई हो जाएगा। आई, अब यहाँ पे डिड आया हुआ तो यहाँ पे आई के साथ वाज या वर यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आई वाज। अब यहाँ पे निगेटिव सेंस में है, आई वाज नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब आपका लेट एज ए मेन वर्ब वर्क कर रहा है। थर्ड फॉर्म क्या होगा, आई वाज नॉट, लेट का तीनों फॉर्म ही आपका लेट ही होता है।
आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक बाई, सी है यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो सी का जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो क्या हो जाएगा, बाई हर। आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक बाई हर, मुझे उसके द्वारा किताब नहीं पढ़ने दिया गया था। सेंस क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड लेट हिम डू इट, यू शुड लेट हिम डू इट। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, यहां पे थोड़ा सा रूल्स आपका चेंज है। ये आपका यू शुड लेट हिम डू इट, तुम्हें उसे करने देना चाहिए था, तुम्हें उसे यह काम करने देना चाहिए था, ये सेंस निकल के आ रहा है, तुम्हें उसे यह काम करने देना चाहिए। तो इसको हम लोग किस सेंस में यूज करेंगे, जब यहाँ पे हिम आया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग ही, पहले ही लिखेंगे, हिम का ही हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, और यहाँ पे शुड आया हुआ है, ही शुड। जब आपका पैसिव वॉइस में आपका शुड होता है तो ये आपका शुड बी में हो जाता है पैसिव वॉइस चेंज करते समय। ही शुड बी लेट डू इट बाई यू का मालूम है आपको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों वही होता है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होती है। ही शुड बी लेट डू इट बाय यू, उसे यह काम तुम्हारे द्वारा करने दिया जाना चाहिए। सेंस क्लियर है। नेक्स्ट वन, आई विल नॉट लेट यू मीट अमन, मैं तुम्हें अमन से मिलने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू मीट अमन, मैं तुम्हें अमन से मिलने नहीं दूंगा या मिलने की अनुमति नहीं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म वही होता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो आपका विल है ये आपका किसमें हो जाएगा, वुड नॉट, यू वुड नॉट। लेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेट ही होगा। यू वुड नॉट लेट मीट का थर्ड फॉर्म, सॉरी ये अच्छा हाँ ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। यू वुड नॉट लेट मीट अमन बाई मी, आई आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा मी हो जाएगा। यू वुड नॉट लेट मीट अमन बाई मी, तुम्हें मेरे द्वारा अमन से मिलने नहीं दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, सी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। ये सेंस निकल के आ रहा है, ध्यान रखेंगे। ये आपका कौन से टेंस में है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, बीइंग वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। तो पहले हम इसको जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे मी को, मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा। आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आई एम नॉट निगेटिव सेंटेंस में है, आई एम नॉट, और कंटिन्यूअस टेंस में है तो यहाँ पे बीइंग यूज करते हैं। आई एम नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पे लेटिंग दिया हुआ लेट वर्ब है तो लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होता है। आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी, आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाई, यहाँ पे सी ऑफ सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया क्या हो जाएगा, बाई हर। क्लियर। आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाई हर, मैं उसके द्वारा पढ़ने नहीं दिया जा रहा हूं। क्लियर है। सी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे, आई के साथ हम यहाँ पे एम यूज किए हैं, आई एम नॉट निगेटिव सेंस में है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग बीइंग यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। आई एम नॉट बीइंग लेट वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट स्टडी, मुझे पुस्तक नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, इसके द्वारा, बाई हर। सी आया हुआ, सी जब आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो आपका हर हो जाता है। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल्स आपका क्लियर हो गया। अभी आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल समझना है जिससे आपका ये लेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सी मोर एग्जांपल्स आर बिफोर यू। फर्स्ट एग्जांपल समझेंगे, व्हाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई डू यू नॉट लेट हिम कम होम, तुम उसे घर क्यों नहीं आने देते हो। ठीक है, ये सेंस निकल के आ रहा है। तो आपको मालूम जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं, WH वर्ड्स आपके वैसे की वैसे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड को वैसे लिख देते हैं वाई क्यों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू, और हिम आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आए, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। लेकिन मालूम है आपको कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना पड़ता है। वाई, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वाई इज ही नॉट लेट कम होम, वाई इज ही नॉट लेट कम होम
by you. Clear? Why is he not let come home by you? ध्यान समझेंगे. Why do you not let him come home? तुम उसे घर क्यों नहीं आने देते हो? इसको जब पैसिव वॉइस हम लोग चेंज करेंगे तो why is he not let come home by whom? उसे तुम्हारे द्वारा घर क्यों नहीं आने दिया जाता है? सेंस क्लियर है? नेक्स्ट वन, she had let me attend the class that day. उसने मुझे कल क्लास अटेंड करने दिया था. ये आपका कौन से में किसमें है? आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है. हैड यूज किया गया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है. तो इसे हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी है, इसको हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आते हैं. मी का आपका आई हो जाएगा. अब जब इसको पैसिव वॉइस चेंज करें क्या हो जाएगा जी? आई हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन लेट. थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का. लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होता है. आई हैड बीन लेट अटेंड the class that day by. सी यहां पे है, सी का इधर आएगा. ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? हर. क्लियर? आई हैड बीन लेट अटेंड द क्लास दैट डे बाई हर. मैं उसके द्वारा उस दिन की बात की जा रही है. उस दिन की बात हो रही है पिछले दिनों की. आई हैड बीन लेट अटेंड द क्लास दैट डे बाई हर. मैं उस दिन उसके द्वारा क्लास अटेंड किया गया था, यानी कि मुझे अटेंड करने की अनुमति दी गई थी. ठीक है. नेक्स्ट वन, ही शुड नॉट हैव लेट यू प्ले ऑल दैट टाइम. यहां आप देख रहे हैं किसी यहाँ पे जो आपका शुड आया हुआ है, मॉडल्स है, यहाँ पे हैव यूज किया गया है. ही शुड नॉट हैव. जब शुड के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं किस सेंस में आता है? इसे ही शुड नॉट हैव, उसे नहीं चाहिए था. ही शुड नॉट हैव लेट यू प्ले ऑल दैट टाइम. उसे तुम्हें हर समय खेलने नहीं देना चाहिए था. यह सेंस निकल के आ रहा है. तो इसको हम लोग यू आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे. यू का यू ही होता है. यू शुड है. तो आपको मालूम है कि जब शुड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इसके बाद नॉट के, अगर नॉट नहीं है तो शुड के बाद बी लगता है, लेकिन जब नॉट है तो बी इधर लगाएंगे. यू शुड नॉट हैव लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होगा. You should not have let play all that day by he है. he का यहाँ पे him हो जाएगा, by him. समझेंगे ध्यान से. You should not have let play all that day by him. तुम्हें you should not have let play by all the day by him. that मतलब क्या हो रहा है? तुम्हें उसके द्वारा पूरे दिन, ऑल द डे, पूरे दिन खेलने नहीं दिया जाना चाहिए था. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क. हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क. तुम उसे कितने बार, यानी कितने बार उसे तुम कितना उसे पार्क जाने देते हो. ठीक है. ये सेंस निकल गया. तो यहाँ पे हाउ ऑफन आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? पहले हम लोग हाउ ऑफन लिख लेते हैं. हाउ ऑफन हमने लिख लिया. हाउ ऑफन के बाद आपका हिम आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ही हो जाएगा यहाँ पे. लेकिन ही से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है. सिंपल यहाँ पे क्या होगा आपका? इज एम आर होगा. इज एम क्या होगा इसमें से? ही के साथ हम लोग इज यूज करते हैं. हाउ ऑफन इज ही लेट गो टू पार्क बाई यू. दैट मीन्स वह तुम्हारे द्वारा कितने बार पार्क जाने दिया जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे समझ रहे हैं, हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क. तुम उसे पार्क कितना जाने देते हो. तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हाउ ऑफन वैसे ही रहेगा. हाउ ऑफन, इसका इज हम लोग यूज किए हैं क्योंकि ये आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है. जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पे ही आपका सिंगुलर नंबर है तो ही के साथ हम लोग इज यूज करते हैं. इज यूज किया गया है. इसके बाद आपका ही यूज आया है, हिम का ही हो गया है और लेट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म. लेट का तीनों फॉर्म लेट ही होता है. लेट गो टू पार्क बाय यू. आपसे बताए थे यहाँ आपका जो गो आ रहा है, कम आ रहा है, प्ले आ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो रहा है. एज ए मेन वर्ब यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है. नेक्स्ट वन, माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द ताज. मेरा भाई मुझे, यहाँ पे जो लेट आया हुआ है कि किस सेंस में आया हुआ है? पास्ट के सेंस में आया हुआ, ध्यान रखेंगे. माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द ताज.
मेरा भाई मुझे ताज कभी देखने नहीं दिया। सेंस क्लियर है आपका? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो यहां पे हम लोग मी आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, मी का हो जाएगा आपका आई के साथ वॉज यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। आई वॉज नेवर लेट विजिट द ताज, आई वॉज नेवर लेट विजिट द ताज बाय माई ब्रदर। क्लियर? माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द ताज, मेरा भाई मुझे ताज कभी देखने नहीं दिया। पैसिव वर्ब चेंज करेंगे, मैं अपने भाई द्वारा ताज कभी देखने नहीं दिया गया। क्लियर है आपका? ये एग्जांपल्स भी आपके हो गए, और भी एग्जांपल्स आपने समझ लिया। अब इसके बाद थोड़ा बहुत एग्जांपल्स आपके और भी हैं, उसे भी समझेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स आपके और भी हैं। फर्स्ट एग्जांपल समझेंगे इसको। डिड यू लेट हिम एंटर द हाउस, क्या तुम उसे घर के अंदर आने की अनुमति दिए थे? पास्ट इंडिफिनिट सेंस में है, सिंपल पास्ट में है। इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपका नहीं दिया हुआ, लेकिन हेल्पिंग वर्ड क्वेश्चन के रूप में आपका आया हुआ है स्टार्टिंग में। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? पहले आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या है, हिम है, इसको हम इधर ले आएंगे, आपका ही हो जाएगा। लेकिन ही से पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पे वाज या वर यूज करेंगे। तो ही के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पे वाज यूज करेंगे। तो वाज यहाँ पहले लिखते हैं हम लोग, वाज ही लेट एंटर, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज कर दिया है लेट का। वाज ही लेट एंटर द हाउस बाई, यू आपका है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यू का यू ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। वाज ही लेट एंटर द हाउस बाई यू, क्या वह तुम्हारे द्वारा घर के अंदर आने दिया गया था? नेक्स्ट है ही मस्ट लेट हिम गो टू मार्केट, ही मस्ट लेट हिम गो टू मार्केट, उसे बाजार अवश्य जाने देना चाहिए, उसे अवश्य बाजार जाने देना चाहिए। मस्ट के सेंस में यूज किया गया, एज ए मॉडल्स है। जब इसको पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो यू शुड नो इट दैट कि मस्ट के बाद हम लोग पैसिव वॉइस में बी यूज करते हैं। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम है, तो यहां पे ही आ जाएगा, ही मस्ट बी लेट गो टू मार्केट बाई हिम। यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां भी आपका हिम है, यहां भी आपका ही मस्ट लेट हिम गो टू मार्केट है, उसे मार्केट अवश्य जाने देना चाहिए। पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? ही मस्ट बी लेट गो टू मार्केट बाय हिम, वह मार्केट उसके द्वारा अवश्य जाने देना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन है शी लेट्स मी गो वेरेवर आई वांट टू, शी लेट्स मी गो वेरेवर आई वांट टू, वह मुझे जाने देती है। शी लेट्स मी गो वेरेवर आई वांट टू, मैं जहां भी जाना चाहता हूं वह मुझे जाने की अनुमति देती है। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे आपका मी आया हुआ है, इसको हम लोग पहले मी का हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जब सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो आपका आई हो जाएगा। ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है, तो आई के साथ हम लोग एम यूज करेंगे। आई एम लेट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई एम लेट गो एवरी wherever, I am let go wherever I want to by her, I am let go everywhere, मैं कहीं भी जाने दिया जाता हूं जहां मैं चाहता हूं, किसके द्वारा? by her। सी आया हुआ, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपका हर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है I will not let my brother know about it, मैं अपने भाई को इसके बारे में नहीं बताऊंगा, उसे नहीं मालूम होने दूंगा। ये सेंस निकल के आ रहा है। तो पैसिव वर्ब जब चेंज करें क्या हो जाएगा? माई ब्रदर आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, माई ब्रदर आ जाएगा यहाँ पे, माई ब्रदर। अब विल का हो जाएगा, वुड हो जाएगा यहाँ पे, माई ब्रदर वुड नॉट लेट का थर्ड फॉर्म लेट ही होता है, माई ब्रदर वुड नॉट लेट नो अबाउट इट बाई मी, आई विल नॉट लेट माई ब्रदर नो अबाउट इट, मैं अपने भाई को इसके बारे में नहीं मालूम होने दूंगा। पैसिव वर्ब में कैसे हो जाएगा आपका? मेरा भाई इसके बारे में मेरे द्वारा नहीं मालूम होने दिया जाएगा। क्लियर आपका है? मेरे ख्याल से आज जो आपने लेट को एज ए पॉजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में कैसे आप देख रहे हैं, एक्टिव पैसिव हमने चेंज किया है कि लेट यहाँ पे जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं एज ए मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका
वही रहेगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग आपकी है, लेकिन उसको आप ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो आपको, ये जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछने की कोशिश किया कीजिए। तो वीडियो आप लोग अच्छी तरह घर जाने के बाद भी आप लोग इसको देखो, इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ में नहीं आ जाता है इसको आप लोग देखो, समझो इसको, और लाइक आप लोग करते ही हैं, उसको शेयर भी आप लोग किया कीजिए। और फॉर द दोज वन हु आर द न्यू ऑन द चैनल, न्यू भी हैं और पुराने भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और देखते हैं, क्योंकि व्यूवर्स हमारे बढ़ रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए, जिसके वजह से जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन व्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो इट्स द बेसिक फॉल्ट, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा अगर करेंगे तो आपको जो अपकमिंग वीडियोस होती है इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी और आप परेशान रहेंगे। वो आप पूरे यूट्यूब पे आप जो है भागते रहेंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाते रहेंगे, इसको देख लें, उसको देख लें, इससे आपको सिर्फ आप कंफ्यूज रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए उसको, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड वन थिंग मोर, जो हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि डू 100% प्रैक्टिस, बिकॉज वी हैव टू गेट 100% परफेक्शन। 100% परफेक्शन पाने के लिए 100% आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं, कि हम परफेक्शन भी हमको मिल जाए और हमें प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़े, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। सो आई थिंक यू आर टू मच इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट आप लोग हैं, समझदार हैं। थोड़ा बहुत आप लोग लापरवाही करते हैं, उस लापरवाही को आप लोग छोड़ दीजिए, सिंसियर हो जाइए। अब आपके सामने एग्जाम भी नज़दीकी आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम भी, फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक बहुत ही पॉपुलर कॉमन टॉपिक, जो कि अक्सर एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये हर क्लास के लिए है, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए ये है, सबके लिए, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। सो वीडियो आप लोग देखते रहिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मोर एंड मोर, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स फॉलो आशुन सर की क्लास।